और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अर्थशास्त्री राजेश्वर जी। देखिए, जिस तरीके से आज शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला है, सेंसेक्स में फिलहाल 2000 अंकों की बड़ी उछाल दर्ज की गई है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच ये उछाल को कैसे देखते हैं? सर, आपने म्यूट कर रखा है, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। दो तीन चीजों से इम्पैक्ट होता है। सबसे बड़ी बात होती है इमोशनल इशू होते हैं जी। इमोशनली आप कितना इन्वॉल्व है के साथ, शेयर मार्केट के साथ, और दूसरी चीजों का, और पब्लिकली कितना, पब्लिक से कितना। दूसरा होता है कंफर्ट लेवल। कंफर्ट डिसकंफर्ट हो गया था जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था, तो एक डिसकंफर्ट, मेंटल डिसकंफर्ट हो जाता है। उसके थोड़ा लगता है, सख्त स्वभाव हो जाता है कि जी क्या होगा कल की डेट में, अनसर्टेनिटी हो जाती है। तो उस टाइम मार्केट में लोग ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां पर रिस्क कम हो और चीजें कम हो। तो एक कंफर्ट लेवल, जैसी सीज फायर, या आप ये कहिए कि जिस ढंग से वॉर का एक मैसेज गया कि जो वॉर फिलहाल तो रुक गई है, और इस ढंग से ऑपरेशन सिंदूर के बाकी पर है चीज, तो जी। ये दिखलाया कि जैसे भारत कितनी मजबूती से आया आगे, हम्म। और उसने जिस ढंग से टेरर एरिया अटैक किया और उसके बाद अपनी चीजों को मनवाने में कामयाब रहा, उसका जिसका विश्व भर में नाम रहा। तो एक तरीके से ये हुआ। साथ ही साथ जिस ढंग से इस समय ट्रेड स्टार्ट हुआ आपके इंग्लैंड के साथ भी, जिस ढंग से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा, और जो वर्ल्ड वाइड जो ट्रेड है उसका कंफर्ट लेवल भी आने लग गया। इंडियन मार्केट काफी कंफर्टेबल होने वाली है। और इसका तीसरी बात होती है फ्यूचर। अब इंडियन मार्केट का सबको समझ में आ रहा है कि ये यहाँ की जो सत्ता है, या यहाँ की गवर्नमेंट है, या यहाँ की जो पॉलिसीज है, वो लॉन्ग लास्टिंग है, कंफर्ट बिजनेस के लिए एटमॉस्फेयर हम्म। देती हैं। वो एक कंफर्ट लेवल जैसे ही बना, जैसी चीजें आई, पहले भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पहले भी हम लोग मानते थे कि हमारा जी। संशय है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है बहुत मजबूत है। तो ये मजबूती अब और आगे दिखलाई देने लग जाएगी। अभी भी आज भी जो मजबूती दिखाई है, 2500 से ऊपर जो शेयर मार्केट उठा है, वो अपने आप में मजबूती दिखाता है। बात सिर्फ इसकी अभी की नहीं है। आप आगे चलिएगा, देखिएगा, अब जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ट्रेंड होगा। अभी तो फॉरेन एफआईज के इन्वेस्टमेंट आना शुरू होंगे, जी। वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट आना शुरू होंगे, तो सबका इम्पैक्ट आप आगे थोड़े दिन में देखिएगा कि काफी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और ये सबके लिए कहीं ना कहीं माना जाता है जो गवर्नमेंट की लगातार पॉलिसी और जो एक फर्मनेस है, वो वर्ल्ड वाइड सबने माना, और उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट में भी दिखाई दे रहा है। सर, तो क्या ये तेजी लगातार आगे भी जारी रह सकती है? क्योंकि अगर हमने बीच में देखा होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा था, वैसे वैसे शेयर बाजार पे भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। अभी तो युद्ध विराम हो चुका है, अगर आगे भी कोई युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो इसका कितना असर पड़ सकता है शेयर बाजार पर? देखिए, अब हमारे तो बड़ा क्लियर कट मानना है कि आगे कोई युद्ध की स्थिति नहीं। जिस ढंग से पाकिस्तान ने घुटने टेके, या पाकिस्तान ने जिस ढंग से समझौते के लिए आगे आया, जिस ढंग से उनकी पूरी पहले बड़े उससे कर रहे थे, हमारा तो हमने तो कुछ करा नहीं। हमने तो सिर्फ टेररिस्ट, जो उनके टेररिस्ट एरिया थे उन्हीं पर अटैक किया। इसके अलावा तो हमने कोई चीज नहीं करी। हमने उसके जी। बाद भी ऐसी कोई चीज नहीं करी जिससे हम कहा जाए कि हमने कोई अपनी तरफ से युद्ध करा। तो ये जो पाकिस्तान की आप बात करें या उसकी बात करें, तो उनका मुझे नहीं लगता। एक जरा बड़ा भारी वो बना रखा था, फोबिया बना रखा था कि जो न्यूक्लियर वार कर देगा, ये कर देगा। वो फोबिया भी कहीं ना कहीं से आकर के अल्टीमेटली टूट सा गया है, दिखलाई देने लग गया है, पब्लिकली दिखाई दे रहा है। तो सब फोबिया टूट गया। तो पाकिस्तान को जो आप कहना चाहते हैं, या कहना चाहते हैं, या लोग बताना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें अब उससे कोई चिंता करने की जरूरत है। हम फर्मनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शेयर मार्केट लगातार आगे चलेगा, कंफर्ट लेवल से आगे चलेगा। ऑल ऑफ सडन आज जैसे जंप लिया, ये जी। जरूरी नहीं कि जंप हो उतना, लेकिन एक एक होता है कि अपवर्ड क्लाइंबिंग है, वो लगातार चलेगी। और धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि शेयर मार्केट जो हमारा, ऐसा नहीं है कि जो उथल पुथल बहुत ज्यादा नीचे अप डाउन होने की संभावना जिसकी हो। सबसे ज्यादा किस कंपनी में उछाल देखने को मिल रहा है सर, इसकी भी जानकारी दीजिएगा, और निवेशकों को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि हमें सारे चीज, आप किसी भी कंपनी की बात कर लीजिए, किसी भी तरीके के किसी भी सेक्टर की बात कर लीजिए, आप चाहे जो युद्ध से रिलेटेड जो बनाते हैं, जो रक्षा से जी। रिलेटेड इक्विपमेंट बनाते हैं, उनमें भी होगा। फार्मास्यूटिकल्स में बहुत होगा। आप देखते रहिएगा कि फार्मास्यूटिकल्स का अब स्टेब्लिश हो गया है। इनफैक्ट पाकिस्तान भी सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल इंडिया से ही खरीदता है। जी। जो फार्मास्यूटिकल्स के उसमें भी होगा। जिस ढंग से ट्रेड के लिए इंग्लैंड के साथ समझौता हुआ है, रेडीमेड के गारमेंट्स उनके लिए समझौता हुआ है, जिस ढंग से ड्यूटीज कम हुई है, उस वाले मार्केट में भी काफी उछाल आएगा। अच्छी तरीके से वो मार्केट भी आगे बढ़ेगा। और अगर हम किसी सेक्टर की बात करें, सॉफ्टवेयर सेक्टर की बात करें, तो हम ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश्ड है, वेल नोन है कि सॉफ्टवेयर या
जो भी आईटी से रिलेटेड चीजें हैं उनमें भी, उनके भी शेयर मार्केट उठेंगे। और बैंकिंग हमारे यहाँ की काफी स्ट्रांग होती चल रही है, तो हमें बैंकिंग में तो मेरा अपना अंदाज है, आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करें सब में होगा। और सब में कभी कभी इमोशनल इश्यूज कुछ इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंटरनेशनली कुछ इम्पैक्ट आ जाता है। जैसे जी। शायद आज जो है अपना क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, तो उसका कुछ कुछ इम्पैक्ट आता रहता है, तो वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो है कैरी ऑन होता है, उसका स्लाइड कभी इम्पैक्ट आ जाए। तो अदरवाइज तो हम, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब भी हमारे यहाँ लगातार बनता जा रहा है, चाहे वो हम्म। आप एप्पल की बात करें, किसी की बात हम्म। करें आप, बाइक्स की बात, अपना मोटरसाइकिल, सॉरी, मोटर से रिलेटेड बात करें, उनके भी सबके जो बनते चल रहे हैं, हब बनता चल रहा है। और हम कहीं ना कहीं चाइना को देखिए, आज आज जो है चाइना को भी जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने दिया, उनका टैरिफ कम किया, तो एक वो कहीं ना कहीं वो बैलेंस इंडिया के साथ करना चाहते हैं, जी। इंडिया के साथ उसका बैलेंस रहे। और कंफर्ट लेवल जिस दिन से बनता जाएगा, क्योंकि ड्यूटी से लेकर के, क्वालिटी से लेकर के, इंडिया में हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग हब से लेकर के, सर्विस इंडस्ट्री से लेकर के, बैंकिंग इंडस्ट्री से लेकर के, आप किसी भी सेक्टर में बात करें, तो मेरा अपना अंदाजा है कि सारे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर लें, टाटा शेयर की बात कर लें, तो उसकी अभी क्या स्थिति चल रही है सर? अच्छी स्थिति है, सबकी अच्छी स्थिति चल रही है, स्थिति तो सबकी अच्छी है। देखिए, ओवरऑल जब स्थिति अच्छी होगी तो किसी भी शेयर की स्थिति अच्छी होगी, लेकिन आप लॉन्ग टर्म की बात भी कीजिए, जी। क्योंकि ये तो जो पायनियर है, आप टाटा इंडस्ट्री की बात करें, पायनियर है, रिलायंस पायनियर। अब हो सकता है कि उनके रिलायंस इंडस्ट्रीज में कुछ एक दो सेक्टर जो है किसी और दूसरे कारणों से उनको दिक्कत है, लेकिन जैसे पेट्रोलियम के दाम बढ़े तो रिलायंस इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करेगी, उस पेट्रोल का इम्पैक्ट उनके ऊपर भी आता है, क्योंकि वो भी वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल के, या रिफाइंड ऑयल के इंडियन मार्केट, और उनका भी अच्छा आएगा। इसके जी। अलावा भी दूसरे सेक्टर है जहां उनका सबका अच्छा परफॉर्म है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें, लगातार भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स में फिलहाल 2000 अंकों की बड़ी उछाल दर्ज की गई है। वहीं निफ्टी की बात कर ले तो निफ्टी भी 600 अंकों की छलांग लगाकर मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है।